अक्सर व्यूवर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि फ़लाँ जगह पर टाइल जो है वो इतने डिस्काउंट पर इतनी सस्ती मिल रही है तो क्या हम बाय कर लें? और इवेंचुअली जब मैं उनसे इमेजेस वगैरह लेके देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि वो एक कमर्शियल टाइल है। या इसके अलावा अक्सर शॉप के ऊपर कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सस्ती टाइल चाहिए या हमें फ़लाँ जगह से बहुत ज़्यादा टाइल जो है वो सस्ती मिल रही है और वो ऐसा रेट बताते हैं जो समझ में नहीं आता। तो बाद में पता चलता है कि ये एक कमर्शियल टाइल है। अब ये कमर्शियल टाइल क्या होती है? बेसिकली कमर्शियल टाइल कमर्शियल ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि कमर्शियल ग्रेड कौन-सी टाइल होती है और क्या आपको कमर्शियल ग्रेड टाइल परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और ज़्यादा अहम बात ये है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो कौन-सी जगह पर आप कमर्शियल ग्रेड टाइल इस्तेमाल करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। फैक्ट्री के अंदर जब भी टाइल बनाई जाती है तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी टाइल जो है वो बिल्कुल सही बन जाती है। मटेरियल की ख़राबी की वजह से या प्रोसेस में कुछ मसला आ जाने की वजह से टाइल्स जो है वो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर बनती है। टाइल्स लेट्स सपोज़ अगर 100 मीटर टाइल या 100 बॉक्सेस बने हैं तो उसमें 80 70-80 या रेशो ऊपर-नीचे भी हो सकती है, वो टाइल बिल्कुल ठीक बनती है। कुछ टाइल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉल्ट आ जाते हैं जिनको कंप्यूटर लेंस की मदद से डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद मैनुअली भी टाइल को सॉर्ट आउट किया जाता है और उसके बाद टाइल्स के मुख्तलिफ़ ग्रेड बनाए जाते हैं। जो सबसे अच्छी टाइल जो बिल्कुल ठीक होती है या जिसमें जो एरर्स हैं वो जो नुक्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं उसको ग्रेड 1 की टाइल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद किसी टाइल के अंदर अगर माइनर से इश्यूज़ होते हैं तो उसको ग्रेड 2 की टाइल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जिस टाइल के अंदर ज़्यादा मसले होते हैं उसको ग्रेड सी या कमर्शियल ग्रेड टाइल कहा जाता है। मार्केट में कमर्शियल ग्रेड टाइल जो है वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि सेपरेटली सेल होती है। वो रेगुलर सेल नहीं होती। ज़्यादातर जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होता है वो आपको जो रूटीन में जो शॉप्स हैं उन पे अवेलेबल होता है नज़र आएगी। जो ग्रेड सी ग्रेड होता है जिसे हम कमर्शियल ग्रेड कहते हैं, इनके डीलर्स ही अलग होते हैं और इनका स्टॉक जो है वो बिल्कुल अलग से जो है वो सेल होता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ग्रेड जो कमर्शियल ग्रेड है उसके अंदर मसला क्या आता है? अब मैं आपको एक जो जनरल बात ये बताता हूँ कि टाइल के अंदर कोई भी नुक्स जो 1 मीटर के फासले से अगर देखा जा सके, पकड़ा जा सके तो उसको नुक्स कंसिडर किया जाता है। यानी आप ज़मीन के ऊपर टाइल रखें और आप खड़े हैं तो आपकी आँखों से जो फासला टाइल तक है वो अप्रॉक्सिमेटली एक जो है वो मीटर का है। अगर आप इस आँख से कोई भी देख लेंगे नुक्स तो वो बहुत बड़ा नुक्स कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए अगर इस डिस्टेंस से आपको कोई नुक्स नज़र नहीं आता, जैसे टाइल के साइज़ में अगर जो वेरिएशन है वो इतनी आसानी से नहीं नज़र आती, तो ये माइनर इश्यू कंसिडर किया जाता है। पिन होल्स होते हैं, छोटे-छोटे सुराख हो जाते हैं टाइल के अंदर वो एक बहुत माइनर सा इश्यू होता है। तो ये जो इश्यू होते हैं जैसे साइज़ वेरिएशन मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं पिन होल्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ग्लेज़ है उसकी उसमें कुछ थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। तो ये इश्यूज़ बहुत माइनर इश्यूज़ होते हैं और ये इश्यूज़ अगर किसी टाइल के अंदर होते हैं तो उसको हम ग्रेड डी या कहते हैं या स्टैंडर्ड ग्रेड की टाइल कहते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे अगर 0.5% से भी ज़्यादा की साइज़ वेरिएशन आ जाए या किसी साइड से जो है वो ग्लेज़ है वो चिप ऑफ हो गई है या ग्लेज़ जो टाइल है वो उसके ऊपर जो है वो ग्लेज़ उसका ख़राब हो गया है, किसी जगह पे ग्लेज़ ज़्यादा है, शाइन ज़्यादा है, किसी जगह पे कम हो जाती है। इसके अलावा ग्लेज़ के अंदर लाइन्स आ जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा विज़िबल होती हैं। तो ये जो टाइल है ये जो मसले होते हैं, इसकी वज़ह से जो टाइल बनती है उसको हम कमर्शियल ग्रेड की टाइल कहते हैं। अब सस्ती डेफ़िनेटली जो ए ग्रेड टाइल होती है, उससे तकरीबन 50
से ₹100 जो है वो स्टैंडर्ड टाइल है वो सस्ती होती है, और उसके बाद जो कमर्शियल टाइल होती है वो तकरीबन उससे भी 100 डेढ़ ₹200 मीटर तक सस्ती होती है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊँ कि जो टाइल मार्केट में 12-24 की अगर ₹1200 मीटर में सेल हो रही है, तो कमर्शियल ग्रेड की टाइल जो है वो ही आपको तकरीबन 800 से ₹900 या ₹950 तक मिल जाएगी। अब यहाँ तक तो हमने इसके नुक्स की बात कर ली और ये बात कर ली कि इसमें रेट का कितना फ़र्क होता है। अब सबसे पहले तो ये है कि पहला सवाल ये होता है कि आप कमर्शियल ग्रेड को चेक कैसे करेंगे? तो उसका बहुत आसान तरीका है कि जो पैकिंग है, कोई भी कंपनी है वो कमर्शियल ग्रेड की पैकिंग ही बिल्कुल डिफरेंट करती है, और उसका बड़ा आसान तरीका एक ये है कि खाकी कलर की जो पैकिंग होगी जब भी आपको टाइल की मिलेगी, समझ लीजिए कि वो जो है वो कमर्शियल ग्रेड की टाइल है। और दूसरा इस आसान तरीका ये है कि बॉक्स के ऊपर कमर्शियल ग्रेड बाकायदा से लिखा गया होता है। तो आपको कमर्शियल ग्रेड पकड़ना कोई इतनी आसान नहीं है, अनटिल अनलेस के वो रैपर्स जो है वो जो कवर्स हैं वो ना हो, और जो है वो टाइलें खुली हुई पड़ी हो, तो फिर आप के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर उसके लिए आपको हर एक टाइल को देखना पड़ेगा, हर टाइल के अंदर फ़र्क लाज़मी होता है। ऐसा नहीं होता कि जो है वो फ़र्क ना हो। अब कमर्शियल ग्रेड टाइल कहाँ पर लगाई जाती है? मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप अपने घरों में, स्पेशली जिन कस्टमर्स ने अपने घर के लिए टाइल खरीदी है, तो वो कमर्शियल ग्रेड की टाइल अपने घर के अंदर लगाएँ। उसकी वजह ये है कि 200-300 मीटर के पीछे भी अगर आपको सस्ती मिल जाती है, और अगर आपके घर में टाइल भी बहुत थोड़ी लगती है, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि आपके घर में 100 मीटर टाइल लग रही है, और आपको 200-300 मीटर टाइल सॉरी 200-300 का भी डिफरेंस मिलता है, तो ये हार्डली 20 से 30 हज़ार रुपए बनते हैं। अब एक घर के अंदर इतना ज़्यादा काम हो रहा हो और आपको 20-30 हज़ार रुपए का ही सिर्फ अगर बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने घर में कमर्शियल ग्रेड टाइल लगाएं। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके बजट को नहीं सूट कर रही, तो आप किसी और कंपनी का जो लो बजट टाइल है वो आप परचेज कर लें। एटलीस्ट वो ए ग्रेड टाइल होगी और उसकी लाइफ जो है वो कमर्शियल ग्रेड से ज़्यादा होगी। अब कमर्शियल ग्रेड कहाँ पर लगाई जाती है? ज़्यादातर जो लोग हैं वो कमर्शियल ग्रेड ऐसी जगहों पर लगाते हैं जहाँ पर टाइल का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है, या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो समझ लीजिए उसका लो लेवल है वहाँ पर लगाया जाता है। जैसे अगर एक घर के अंदर सर्वर वॉशरूम्स हैं, तो वहाँ पर कमर्शियल ग्रेड टाइल लगाई जाती है। या आपने बेसमेंट बनाई है, बेसमेंट में आप टाइल लगाना चाहते हैं, वहाँ पर आप कमर्शियल ग्रेड टाइल लगा दें। लेकिन पर्सनली मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप कमर्शियल ग्रेड टाइल में जाएं, बल्कि मैं ये प्रेफर करता हूं कि आप किसी भी हल्की कंपनी, दूसरी कंपनी में चले जाएं जिसका रेट कम है, और उसका एक ग्रेड परचेज कर लीजिए। एटलीस्ट उसकी लाइफ जो है वो कमर्शियल टाइल से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। उम्मीद है कि कमर्शियल ग्रेड के हवाले से ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कमर्शियल टाइल परचेज करने के लिए जाएंगे, तो आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे कि आपके लिए कमर्शियल ग्रेड टाइल बेहतर है या दूसरी कंपनी की जो ए ग्रेड टाइल है वो बेहतर है। अगर मजीद इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइल परचेज करनी हो या टाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।